जितने भी हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट जो हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं, वेस्ट को यूटिलाइज करते हुए हमने ये एक शीट बनाई है जो कि ऑर्गेनिक शीट अगर आप कह लें। अभी तक इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए इस मॉइस्चर कंट्रोल वाले आइडिया पे कोई अभी काम नहीं हुआ है। हमारी नॉलेज के मुताबिक सिर्फ हम ही हैं जो अभी तक ये काम कर रहे हैं। तो ये कितना महंगा पड़ेगा? पता चला आप 150 रुपए किलो के टमाटर बचाने के लिए आपको 300 रुपए लगाने पड़ रहे हो। तो हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो तो कुछ मखसूस हमने यूज़ किए हैं, जिसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है बगास और राइस खस। अगर हमारे पास टमाटर की 1 हफ्ते की शेल्फ लाइफ है, होम लेवल पे उसकी टेस्टिंग की थी तो उसकी शेल्फ लाइफ 1 मंथ तक इंक्रीज हो गई है। ऐसे ही रॉ इंग्रेडिएंट लाके मतलब जो कचरे को फौरन यूज़ नहीं किया, उसका प्री ट्रीटमेंट पहले किया। इस शीट को बनाया है ताकि वो फूड शॉर्टेज वाले इशू को हम कोप अप कर सकें और हम ये जो है अपने फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुश्ता के साथ मैं हूं मिर्जा शुबान बेग और आज आपको बताने लगे हैं कि जनाब अली वो फ्रूट या वो सब्जियां जो आप लेकर आते हैं उन्होंने फ्रिज में भी रख दें, फिर भी उनमें हम देखते हैं कि वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें गलने लगती हैं, इस्तेमाल ना की जाए तो एक वक्त ये आता है कि उसको फेंकना पड़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का तोड़ कराची की तालिबात ने ढूंढ निकाला है। 3 तालिबात का ग्रुप है और इन तीनों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया है जो महंगा भी नहीं है, आसानी से तैयार भी हो जाता है और वो किसी भी चीज की जो एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि वो कितने वक्त तक ठीक रह सकती है उसमें इजाफा भी कर देता है। तो वो क्या है, ये कैसे बना है, ये कैसे काम करता है और इससे पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है, ये सारी बातें हम इन्हीं से जानेंगे। तीनों तालिबात ताल्लुक रखती हैं जनाब हमदर्द यूनिवर्सिटी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुशबख्त, कौनैन और दुआ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये प्रोडक्ट क्या है और ये देखने में तो मुझे कोई ऐसी चीज लग रही है जो आज से जी कोई 70 साल पहले कोई लोग बनाया करते थे, लेकिन क्या है, इसका क्या नाम है, कुछ अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दें। बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट है मैं इसका नाम से स्टार्ट करती हूँ। इसका हमने जो नाम दिया है वो है एग्री प्रिजर्व मॉइस्चर कंट्रोल शीट। अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊँ कि ये प्रोडक्ट है क्या, तो जितने भी हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट जो हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं, जैसे कि गन्ने के छिलके और बाकी चीज़ें वगैरह जो हमारे पास खेती बाड़ी वगैरह से चीज़ें आ रही होती हैं, उन वेस्ट को हमने यूटिलाइज़ किया और उन वेस्ट को यूटिलाइज़ करते हुए हमने ये एक शीट बनाई है जो कि ऑर्गेनिक शीट अगर आप कह लें। अब इस शीट को बनाने का मकसद क्या था? इस शीट अब हमारे पास नॉर्मल डेली बेसिस में फल सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं वो ज़ाया हो रही हैं, क्योंकि फल सब्जियां ज़ाया हो रही हैं तो फूड शॉर्टेज हो रही है, फूड सेफ्टी में इशू आ रहा है ना, कि हमारी वैसे मुल्क की इकॉनमी इतनी अच्छी या स्टेबल नहीं है कि वो सबको हमारे पास हमारी आवाम को प्रॉपर फूड मिल सके। तो इसलिए वो क्योंकि फूड शॉर्टेज हो रही है तो सबको फूड मिल नहीं पा रहा, तो हमने इस शीट को बनाया है ताकि वो फूड शॉर्टेज वाले इशू को हम कोप अप कर सकें और हम ये जो है अपने फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। इस शीट को बढ़ाने का मेन मकसद हमारे पास यही था। और जो हमारे पास वेस्ट है ना एग्रीकल्चर, वो सस्टेनेबिलिटी इशू क्रिएट करता है, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो जाता है। तो एक तरीके से एक काम से हमारे पास 2 इशू सॉल्व हो रहे हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होने रहा क्योंकि हम जो एग्रीकल्चर वेस्ट को जला देते थे उससे हमारे पास एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जनरेट हो रहा था, तो हमने इस तरीके से यूटिलाइज कर लिया, तो वहाँ से पॉल्यूशन वाला भी फैक्टर हमारे पास सॉल्व हो गया और दूसरा जो फूड वेस्ट हो रहा था वो वाला फैक्टर भी हमारे पास। अच्छा, इसमें जो जितनी भी चीजें हैं लाइक किसी भी किस्म के जो जैसे कहना चाहिए कचरा कहलाता है, वो तमाम चीज़ों का लाइक इसमें छिलके शामिल हों, गन्ने के छिलके हों, आम के छिलके हों, केले के छिलके हों और दीगर चीज़ें जो होती हैं, सब सारी चीज़ें इसमें आप यूज़ कर रही हैं सर? जो हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो तो कुछ मखसूस हमने यूज़ किए हैं, जिसमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है बगास और राइस खस। इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्ले यूज़ की हैं। इस तरह से हमने इसके डिफरेंट वेरियंट्स भी बनाए हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि मुख्तलिफ वेरियंट्स आपने बनाए, तो इनमें फ़र्क क्या क्या है कि इसकी कारकर्दगी के एतबार से फ़र्क है, बनाने के एतबार से फ़र्क है? तो हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट जो यूज़ किए हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंट रेशियो यूज़ किए हैं। जैसे किसी में राइस खस की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी में एग शेल की ज़्यादा है, किसी में बगास है, किसी में सिर्फ रॉ बगास यूज़ की है, मतलब सिर्फ बगास है उसमें। तो इस तरह से जो हमें अभी तक पता चले जो सबसे ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्बिंग पावर जिसकी है वो जिसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, तो उसकी ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्बिंग पावर। अच्छा, 2 बातें आपकी तरफ। मुझे ये बताइए कि इसका इस्तेमाल है कैसे, मतलब जब आप फसल पक गई, अब पकने के बाद इसको घर में रखना है, इसमें लपेट के रखना है। अगर एक एक चीज़, एक एक केला आपने एक एक शीट में लपेटा है तो जी बड़ा सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये काम करेगा कैसे?
जैसे आपने फसल की बात की तो फसल से लेके जो मार्केट तक का सफ़र है, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हमारे पास क्रेट्स में फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ रही होती हैं, उसमें नॉर्मली न्यूज़पेपर यूज़ किया जा रहा होता है, तो उस न्यूज़पेपर को ये रिप्लेस कर सकता है। नीचे उस क्रेट में आप उसको बिछा दें, ऊपर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रख के आसानी से वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हाउस होल्ड लेवल की बात करें, स्मॉल स्केल की बात करें, तो जो घरों में हम फ्रिज में फ्रूट्स वेजिटेबल्स को स्टोर कर देते हैं बास्केट्स वगैरह में, तो हम नीचे इसको बिछा दें, ऊपर अपनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसको स्टोर कर सकें। उससे हमारे पास फ़ायदा ये होगा, जो शेल्फ लाइफ है उसकी, जैसे अगर हमारे पास टमाटर की 1 हफ्ते की शेल्फ लाइफ है, तो उसकी जो अगर हमने होम लेवल पे उसकी टेस्टिंग की थी तो उसकी शेल्फ लाइफ 1 मंथ तक इंक्रीज हो गई है। ये आप लोग टेस्ट कर चुके हैं? ये हम इसको होम लेवल पे हमने इसकी टेस्टिंग की और ये आप लोगों ने फ्रिज में रख के किया था या फ्रिज के बगैर किया था? दोनों किया था। तो ये कितना महंगा पड़ेगा? पता चला आप 150 रुपए किलो के टमाटर बचाने के लिए आपको 300 रुपए लगाने पड़ रहे हो, तो चीज जो है वो फायदे से ज्यादा नुकसान दे जाती है। अब अगर मैं आपको, अभी तो मैं रीसेल के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, वो जो हमने बेयर की थी इसके चार्जेस जो आप लोगों को कॉस्ट लगी जी, हमने जो हम पर कॉस्ट आई है उसके मुताबिक जो हमारे पैसे पड़े वो 1 रुपए में, मतलब 1 शीट या 2 शीट 3 शीट, और ये ऐसी शीट है कि आपने एक बार लेके आपके पास वेस्ट नहीं हो रही है, यानी कि आप इसको दोबारा सन ड्राई करके रिसाइकेबल कर दोबारा इसको रीयूज कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पे बनाया, बहुत छोटे पोर्शन में बनाया, अगर मैं इसको क्रेट के हिसाब से कर दूं तो वो 3 रुपए या 4 रुपए की पड़ेगी। तो वो 4 रुपए की शीट जो है, अगर वो मैं 3 बार उसको ड्राई कर रही हूँ तो मेरे पास वो पर महीने के हिसाब से भी वो बहुत ही लो बजट में हमारे पास आएगा, जो कि ईजिली अफोर्डेबल होगा सबके लिए। तो आप लोगों ने उस लाइफ का अंदाजा लगाया कि ये शीट, एक शीट मैक्सिमम कितना जो है वो किसी को एंटरटेन कर सकती है, कितना इसकी लाइफ होगी? यूज़ करने पे अभी मतलब हम लोगों ने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे तो उसका प्री ट्रीटमेंट पहले किया था। मतलब ऐसे ही रॉ इंग्रेडिएंट लाके, मतलब जो कचरे को फ़ौरन यूज़ नहीं किया, उसका प्री ट्रीटमेंट पहले किया, ताकि हमारे जो हम कमोडिटी अपनी रख रहे हैं वो फूड ग्रेड से मतलब हो, उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए हमारे प्रोडक्ट को, क्योंकि वो भी एडिबल है। तो इस वजह से तो हमारे जो इंग्रेडिएंट है उसकी भी प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट हुई है, उसके बाद ही हमने इस शीट को बनाया। और अब तक के हमारे पास शीट तो बिल्कुल सही पोजीशन में, मतलब आपकी शीट से जो है वो फूड को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये जो काम आप लोगों ने किया है, इस पे पहले कहीं ना कोई एक रिसर्च हुई होगी जिससे आप लोगों ने आइडिया उठाया होगा कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मिली कहाँ से काम करने के लिए? पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड, मुझे बताइएगा कि ये इतनी कारामत चीज़ है तो अभी तक कोई राब्ता, कोई हुकूमती सतह पे, कोई गवर्नमेंट लेवल पे ना सही, किसी और दर्जे के ऊपर, क्योंकि इससे तो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ों की बचत की जा सकती है, क्या रहा अब तक? स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो हमें यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मिला था जिसकी स्पेसिफिक थीम थी वेस्ट की यूटिलाइजेशन करनी थी। तो हमें इसका आइडिया कहाँ से आया, हमने इस पर डिफरेंट रिसर्च वगैरह की, तो हमें ये आइडिया अच्छा लगा। अभी तक जो काम हुआ हुआ है इसमें वो सिर्फ बगास का यूज़ किया हुआ है, वो भी डिफरेंट टेबल वेयर्स वगैरह बनाने में। अभी तक इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए इस मॉइस्चर कंट्रोल वाले आइडिया पे कोई अभी काम नहीं हुआ है। हमारी नॉलेज के मुताबिक सिर्फ हम ही हैं जो अभी तक ये काम कर रहे हैं। अब फर्दर काम की बात करें तो जब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमारे पास डिफरेंट पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के कॉन्टैक्ट वगैरह आए थे, लेकिन उस वक्त हम इस पोजीशन पे नहीं थे कि हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, कोलैबोरेशन कर सकें, क्योंकि हम बहुत स्मॉल स्केल से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन अब हमें सेटिस्फेक्शन हो चुकी है कि हमारा प्रोडक्ट इस काबिल है कि हम फर्दर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर कोई कॉन्टैक्ट वगैरह आएगा तो हम ज़रूर फर्दर देखेंगे। भाई, काम तो आप तीनों ने बहुत कमाल किया है और इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो होपफुली इससे पाकिस्तान, और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारा फायदा उठाया जा सकता है। तो नाज़रीन किराम, मॉइस्चर कंट्रोल शीट जो बनाई है हमदर्द यूनिवर्सिटी की इन 3 तालिबात ने, और अपनी मदद आपके तहत एक प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़े और एक ऐसी चीज़ बना दी कि जिससे आप अपने वेजिटेबल्स को, अपने फ्रूट्स को सिक्योर कर सकते हैं और उसको ज़्यादा वक्त तक काबिल इस्तेमाल वो रह सकेंगे। और इंशाल्लाह इससे आने वाले वक्त में माशरे ने बड़ा फ़ायदा उठाना है। आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और आपने आके अपनी प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया। नाज़रीन किराम, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।